हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, इस क्वेश्चन को देखिए। बेसिकली ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आई मीन सिर्फ आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि इन क्वेश्चंस को गलती करने के। सो अगर ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं अगर हमें आते हैं तो एग्जाम में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और उससे हम नेगेटिव मार्किंग बचा सकते हैं अपनी, राइट गाइस। सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इसमें आपको ए और बी बताने हैं। ये एक ईथर है, लेफ्ट साइड में एक टर्शरी ग्रुप जुड़ा हुआ है, बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, और राइट साइड में ओ के सिंपल मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट। अब इससे कहा है कि अगर इसकी रिएक्शन HI जो कि 1 मोल की क्वांटिटी में दिया है, यानी कहूं तो एक इक्विवेलेंट, और वो एक्वस में है, यानी एक्वस का मतलब पानी में डला हुआ है, उसमें वाटर की क्वांटिटी है। और इधर दूसरे केस में HI की रिएक्शन कराई गई है। फॉर एग्जाम्पल HI क्या है कि एसिडिक नेचर रखता है, H+I नेगेटिव एक आयोनिक कंपाउंड होता है, और एसिड है जिसमें एक्टिव स्पीसी आपकी H आयन रहती है, प्रोटॉन, और एक I नेगेटिव रहता है जो कि जनरली न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। नाउ दूसरे केस में क्योंकि एनहाइड्रस दिया हुआ है, यानी विदाउट वाटर, माइनस वाटर, सिर्फ और सिर्फ HI या प्योर HI के साथ जो कि 1 मोल है रिएक्शन हो रही है। अब इस दोनों केस में रिएक्शन बतानी है। नाउ गाइस, एक मैंने सॉल्वेंट्स के बेसिक्स पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वाटर दिया हुआ है सॉल्वेंट यानी H2O, तो हमेशा SN1 रिएक्शंस प्रीफर की जाती हैं, और जब H2O नहीं है तब उस केस में SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म प्रीफर किया जाता है। नाउ H2O बेसिकली एक पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है, राइट, दैट प्रिफर्स SN1 मैकेनिज्म, राइट। सो पूरी वीडियो देखें, उस वीडियो को आपको बेसिक समझ में आ जाएंगे। सो अगर आपको अब ये पता लग गया कि इस केस में तो SN1 यूज होगा और इस केस में SN2 मैकेनिज्म यूज होगा, सो आसान हो गई। अब देखिए, मैं पहले वाला SN1 देखता हूं, फिर 1 बाय 1 करते हैं। सपोज इसकी H और I से रिएक्शन हुई, प्रोटॉन है O पे, ऑब्वियसली प्रोटॉन अटैक करेंगे इस पे H आयन पे, राइट गाइस। सो क्या होगा देखिए, CH3 यहां पर OH बन जाएगा, राइट गाइस, विद प्लस चार्ज। नाउ क्योंकि O पे 3 वैलेंसी आ गई, पॉजिटिव चार्ज, O एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और नाउ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, राइट। क्यों? क्योंकि गाइस इस पे O खुद से इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, राइट। सो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ता जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ेगी, सो इसका मतलब ये अनस्टेबल होगा, इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहेगा। नाउ ये बॉन्ड जो या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। कौन सा ब्रेक होगा? वी नो बिकॉज इट इज फेवरिंग SN1 रिएक्शन। सपोज पहले केस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, राइट गाइज, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज C पे छोड़ देते हैं, यानी इस तरह से, और यहां पर CH3OH बन गया। या फिर दूसरे केस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की सेटिस्फाई कर सकते हैं, लिविंग पॉजिटिव चार्ज है दिस मिथाइल। सो CH3OH इधर बन जाएगा CH3 पर पॉजिटिव चार्ज। नाउ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, राइट। सो टर्शरी कार्बोकैटायन ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ प्लस I इफेक्ट, और इससे इसकी क्वांटिटी कम होती जाती है, और ऑल्सो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। अल्फा H 3 3 6 है और 3 9 है, इधर सिर्फ अल्फा H 3 है, इनफैक्ट इस पे तो है ही नहीं, अल्फा H 0 है, राइट गैस। सो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। सो क्या होगा, हमारी जो प्रीफर होगा ये वाला रास्ता प्रीफर होगा। नाउ अब क्या होगा, इस पर I नेगेटिव था, देखिए H आयन और I नेगेटिव था, I नेगेटिव अब क्या करेगा, ऐड होगा, I नेगेटिव अब पॉजिटिव चार्ज पे ऐड हो जाएगा, तो लिविंग अपना जो हमारा प्रोडक्ट है CH3
यहां पर आई जुड़ जाएगा, राइट गाइज, समझे अगेन। और ये तो प्रोडक्ट था ही साइड बाय साइड CH3OH, सो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया फर्स्ट केस में, राइट, समझ में आपको, आई इधर आया। नाउ सेकंड केस में मैं इसे रब कर दूं गाइज, SN2 मैकेनिज्म प्रिफर हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, और वो भी एनहाइड्रस कंडीशन में, राइट गाइज। सो अब क्या होगा देखिए, सबसे पहले ऑब्वियसली H आयन है, H आयन और I नेगेटिव तो ये हो गई, राइट गाइज, ये मान के चले चाहे कुछ भी हो, हाँ हालांकि हम मानते हैं क्योंकि एक्वस है, एक्वस में वो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन आप इसको मान के चले H आयन से ये अटैक करेगा, अगेन आपका क्या बन जाएगा CH3, वही आपका ऑक्सोनियम आयन बन जाए, इसको आप गाइज ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं, राइट। नाउ अब इस केस में क्या होगा देखिए गाइज, अब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, बॉन्ड ब्रेक होते तो SN1 हो जाएगा, SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल है आपका इस केस में I नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रॉम बिहाइंड, राइट, या फ्रॉम बिहाइंड और वॉल्डन इन्वर्जन होता है। लेकिन अब गाइस देखिए, या तो ये आपका अटैक इस साइड पे कर सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, या फिर ये जो आपका बॉन्ड है ये आपको इस साइड से अटैक कर सकता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अब देखिए ये जो साइट है इट इज वेरी बल्की ग्रुप, और हम वैसे भी कह सकते हैं कि कंपैरिजन टू ये वाला मिथाइल, राइट गाइस। सो क्या होगा, ये हटा देता हूं मैं, सो इस केस में ये वाला होगा यूज, और I नेगेटिव लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो इस केस में क्या देखा आपने, CH3OH इस साइड आ गया, उस केस में क्या था CH3OH बना था, राइट गाइज। इस केस में ये वाला एल्कोहल बन गया टर्शरी, और साइड बाई साइड ये क्या बन गया CH3I, उसमें हेलोजन जो आपका गया वो इस साइड से चला गया, इसमें उल्टा बन गया, राइट गाइज। सो ये था आपका आंसर SN2। सो आई होप बेसिक्स आपको समझ में आएंगे, कुछ इश्यू होगा तो गाइज प्लीज मुझे बताइएगा, राइट गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।